गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन यानी व्यक्तिगत अनुदेशन के जो अप्रोचेस थे उसमें आपने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पढ़ा। अब अगला अप्रोच है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट यूजिंग कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस या यूजिंग कंप्यूटर इन लर्निंग। जब कभी भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए या फिर लर्निंग के लिए, तो वो हमारा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ओके, तो अभी मैं आपको शेयर कर रही हूँ जो मैंने कुछ मटेरियल्स है मेरे पास। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने लगाया है इसमें कि आपका जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है उसमें आपकी कंप्यूटर जो होता है वो मेन इक्विपमेंट होता है जिसको आपको यूज करना होता है while लर्निंग, while गिविंग इंस्ट्रक्शन। टीचर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर की सहायता लेता है और बच्चे जो हैं उस इंस्ट्रक्शन को गेन करते हैं थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर आपका एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है इंटरैक्ट करने के लिए। किससे? लर्निंग मटेरियल्स जो आपको इंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जो आपको तैयार किए गए हैं, वो आप उसको गेन करते हैं। आप एक इंटरेक्शन करते हैं थ्रू कंप्यूटर। ओके, तो जब मैंने पढ़ाया था कि कंप्यूटर क्या एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और जब आपका यूज आपने किया एजुकेशन में तो उसको हम लोग बोलेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है वो एक व्यक्तिगत अनुदेशन है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का अप्रोच है जो कि एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी है, शैक्षिक तकनीकी भी है। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया था आपको शैक्षिक तकनीकी में कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होते हैं उसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है हमारा हार्डवेयर अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं कठोर उपागम, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं मृदुल उपागम। ओके, तो मैंने बताया था कि हार्डवेयर अप्रोच मतलब वो सारी चीजें जिसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं और वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, वो टचेबल हैं, आप उसको छू सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर। तो जहाँ पे जैसे कंप्यूटर्स हैं तो कंप्यूटर का कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं, जो आप उसको छू सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर। तो आप यहाँ पर कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, यानी कि यू आर यूजिंग हार्डवेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आप शिक्षा तकनीकी का या फिर शैक्षिक तकनीकी का हार्डवेयर उपागम का यूज कर रहे हैं। लेकिन जो मटेरियल्स, जो कंटेंट, जो आप प्रोग्राम जो फीड है कंप्यूटर में, जिसको टीचर्स ने या फिर जो प्रोग्रामर्स हैं वो उसको फीड किए हुए हैं, आप जिसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज सॉफ्टवेयर। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे जो एजुकेशनल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारे शिक्षा के सिद्धांत हैं, जो नियम्स है, उसके बेसिस पर क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है। बिहेवियर्स को, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज व्हाट, एजुकेशन। तो आपको एजुकेशन जो है वो किसके थ्रू देने की कोशिश की जा रही है, कंप्यूटर के थ्रू, लेकिन उसमें जो फिट है वो आपके बहुत सारे एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं दैट यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट टच देम। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो जब आप कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपने
सॉफ्टवेयर अप्रोच का भी यूज किया। तो इसका मतलब ये कि आपका जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक कंबाइंड अप्रोच है, जिसमें हार्डवेयर अप्रोच यानी कठोर उपागम भी शामिल है और सॉफ्टवेयर अप्रोच यानी मृदुल उपागम भी शामिल है। और जब आपने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को पढ़ा था, तो चूंकि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और जो एजुकेशनल प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बेसिस पर आपके कंटेंट तैयार किए गए होते हैं, तो वो हमारा होता है सॉफ्टवेयर अप्रोच। लेकिन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या है, ये कंबाइंड अप्रोच है जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच दोनों का यूज करता है। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे साइनोनिम्स इसके हैं। सीवीआई, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीवीआई, और उसका एब्रिविएशन होगा कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के साथ बहुत सारे नाम हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। तो WEB यानी वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन, CAL यानी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CEI यानी कंप्यूटर इनरिच्ड इंस्ट्रक्शन, WBT यानी वेब बेस्ड ट्रेनिंग। तो मैं आपको ये सारे साइनोनिम्स इसलिए बता दे रही हूँ कि कई बार एग्जाम्स में CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की जगह पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन क्या है। तो आप लोग वहां कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको इसके जितने भी साइनोनिम्स है उसको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो आपने कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का, अब थोड़ा सा हम लोग जाते हैं इसके हिस्टोरिकल अप्रोच में। जो इसका हिस्ट्री है कि हर एक चीज का कुछ नया है या फिर कुछ है, तो उसकी कोई ना कोई पास्ट होती है, कोई ना कोई उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है कि कैसे वो मतलब हिस्टोरिकली डेवलप्ड होके आज हमारे पास वैसा मौजूद है। तो कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन होगा और धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जब भी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का मतलब कंप्यूटर को यूज करना शिक्षा में, तो ये 1950s और 1960s में जो अमेरिका में है, इसमें बहुत सारे प्रयोग होने लगे कि कैसे कंप्यूटर्स का यूज करके हम अपने शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी क्रम में 1961 में इलिनॉयस विश्वविद्यालय में इसका यूज किया गया। ठीक है, और फिर इसमें कुछ डिमेरिट्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, फिर उसको, उस ड्रॉबैक्स को, उस डिमेरिट को दूर करके फिर 1966 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैट्रिक सुपेस ने स्कूली बच्चों के लिए, जो मतलब स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है, उसके लिए एक टीचिंग मॉडल का निर्माण किया जो कि मैथ्स के लिए था और लैंग्वेज सिखाने के लिए था। ठीक है, फिर धीरे धीरे समय के साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस होते गए। जो पहले का जो हमारा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की जो था, वो जनरली आपका टेक्स्ट बेस्ड होता था, केवल उसमें टेक्सुअल मटेरियल्स होते थे जो इंटरफेस का कार्य करता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें, और बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल का था क्योंकि उसमें केवल टेक्स्ट यूज होते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टेक्निक का एडवांसमेंट होता गया, उसमें हम लोग ने इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी, इसमें टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स ऐड किया, फिर ऑडियो, और फिर मल्टीमीडिया अप्रोच हमने यूज किया। और जो आज हमारे सामने जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, उसमें हम इन सारी चीजों का यूज करते हैं। तो इसमें एक जो बेडजर नाम के जो एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम शिक्षा में ग्राफिक और साउंड की उपयोगिता को महत्वपूर्ण बताया। क्योंकि जब आप केवल टेक्सुअल मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं, तो आप उतने प्रभावी ढंग से अपने कंटेंट को या फिर अपने जो एजुकेशनल प्रिंसिपल्स हैं, आप उसको
इफेक्टिव या प्रभावी नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ग्राफिक्स और साउंड का यूज करने की टेक्निक निकाली इस कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए। तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो आप देखे होंगे कि इसमें जो हम कंप्यूटर सहायक अनुदेशन मतलब एक कंप्यूटर हुआ और उसमें प्रोग्राम फिट किए गए। रिगार्डिंग एजुकेशन, तो आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, लर्नर्स के बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसमें प्रोग्राम्स फिट किए गए हैं। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम कौन कौन सी चीजों का यूज करेंगे, तो वो है हमारा टेक्स्ट, ऑडियो, वो है हमारा टेक्स्ट मतलब टेक्सचुअल मटेरियल जो कि लिखित रूप में होता है, फिर ऑडियो, वीडियो, मल्टीपल चॉइस, ठीक है, प्रॉब्लम्स, उसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिट करते हैं और ताकि वो क्या होता है लर्नर्स को बहुत तरह की समस्याओं से, बहुत सारे प्रॉब्लम से जो मतलब एक्सपोजर देता है उसका, जिसके कारण वो लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। फिर इमीडिएट फीडबैक, फिर एक्सरसाइजेज, टेस्ट, चैट सेशन। तो आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या चीज में था, आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में था। तो मतलब ये कि जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर की सहायता से जो इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो दैट शुड बी कॉल्ड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। और आपने ये भी पढ़ा था कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को या तो हम टेक्सचुअल मटेरियल्स के रूप में बुक के रूप में, या फिर टीचिंग मशीन में उसको फीड करके, या फिर कंप्यूटर में उसको फीड करके हम पढ़ सकते हैं। तो आपने वो चीज पिछले क्लासेस में पढ़ी, तो आप उसके बेसिस पर आप ये देख रहे हैं कि जब वही प्रोग्राम मटेरियल्स, वो कंटेंट जो प्रोग्राम्स हैं, वो सारे जब कंप्यूटर्स में फिट कर दिए जाते हैं लर्निंग के लिए या फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर सह अनुदेशन या फिर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। ओके, अब है कि टाइप्स ऑफ CAI, मतलब जब आप कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है तो कितने टाइप के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, कितने टाइप के अनुदेशन की प्रक्रिया हो सकती है जो कंप्यूटर के द्वारा संपन्न हो सकती है। ठीक है, तो उसमें आपका होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशनल इंस्ट्रक्शन, यानी कि सूचनात्मक अनुदेशन। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर आपका केवल और केवल इंफॉर्मेशन प्रदान करने का काम करता है, सूचनाएं प्रदान करने का काम करता है रिलेटेड कंटेंट से। और वो और यहाँ कंप्यूटर कैसा काम कर रहा है, अब एक इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ, जो लर्नर्स पूछ रहे हैं उसका वो आंसर दे रहा है, ताकि बच्चों में, लर्नर्स में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति एक कंसेप्ट का निर्माण हो, एक स्किल का निर्माण हो। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है लर्नर्स और कंप्यूटर में जो प्रोग्राम फीड होते हैं उसके द्वारा, उसमें इसमें केवल आपको कंप्यूटर का काम होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो बच्चे पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड इतने इंफॉर्मेशन प्रदान करना कि बच्चे उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक कंसेप्ट का निर्माण करे, एक अवधारणा का निर्माण करे और एक स्किल उनमें डेवलप हो। तो ये आपका इंफॉर्मेशनल इंस्ट्रक्शन होता है। तो जिसको हम लोग सूचनात्मक अनुदेशन भी बोलते हैं। अब है ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम्स। आप लोग में से सभी ने ड्रिलिंग की होगी, आपने बहुत ये सुना होगा कि ड्रिलिंग करना है। ड्रिलिंग, व्हाट इज ड्रिलिंग एक्चुअली जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने के लिए प्रैक्टिस डिमांड करता है। आप उन चीजों को विदाउट प्रैक्टिस नहीं सीख सकते। फॉर एग्जाम्पल्स, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यदि आप एडिशन पढ़ रहे हैं,
सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो जब तक आपका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, जब तक आप उस चीज में बहुत ज्यादा ड्रिलिंग नहीं करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप में कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिलिंग और प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। ठीक है, तो वो ड्रिलिंग और वो प्रैक्टिस हमें प्रोवाइड करता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। जैसे कि क्लास में यदि टीचर ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया या एडिशन पढ़ाया या फिर कोई मैथ्स का कुछ भी चीज पढ़ाया, तो हम घर पे आके कंप्यूटर्स की सहायता से बहुत ज्यादा उस पे करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, लर्नर्स और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, पर्याप्त इंटरेक्शन हो रहा है और उससे बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस के जो बाद में उनमें एक कंसेप्ट बन जा रहा है, कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है उस टॉपिक या उस जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो बहुत ही सरलता पूर्वक और बहुत ही अच्छे वे में कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हमें ड्रिलिंग और प्रैक्टिस की सुविधा देता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिस, तो जो कि आपका है किसका, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। थर्ड टाइप इज एजुकेशनल गेम, यानी कि शैक्षिक जो गेम होते हैं, दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिक गेम। जो आप एकेडमी में जो आप गेम या खेल खेलते हैं उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं, और इन एजुकेशनल जो गेम होते हैं उस वो जो होते हैं बहुत ज्यादा वेल डिजाइन होते हैं, जो आपको प्रोग्रामर डिजाइन करके आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये इसको डिजाइन करते समय जो प्रोग्रामर होते हैं उनकी मेंटलिटी यही होती है कि वो बच्चों में बहुत ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस प्रदान करें, यानी कि बौद्धिक चुनौतियां प्रदान करें, और उनको उन बहुत सारे स्टिमुलस यानी उद्दीपन से उद्दीपन का एक्सपोजर दें, जिससे कि वो उनमें क्यूरियोसिटी या जागरूकता या तत्परता की भावना का विकास हो। तो एजुकेशनल गेम जो है वो क्या करता है, बच्चों को लाइफ के लिए, लाइफ में जो उसको फ्यूचर में जो उसको स्टिमुलस मिलने वाला है, जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको वेल बिफोर इसको प्रिपेयर कर रहा है टू रिस्पॉन्ड, हाउ टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलस, एक विशेष प्रकार के उद्दीपन के प्रति आप कैसे अनुक्रिया करेंगे। तो लाइफ की चुनौतियां और चैलेंजेस जो हैं वो एजुकेशनल गेम के थ्रू हमको बच्चों में प्रदान की जाती हैं। ठीक है, इससे बच्चों में एक तरह का स्किल डेवलप होता है कॉग्निटिव डोमेन के साथ साथ उनका साइकोमोटर डोमेन, जो कि आपने पढ़ा होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कि जो लर्निंग का जो डोमेन होता है वो कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है और साइकोमोटर होता है। तो एजुकेशनल गेम जो है वो कहीं ना कहीं मतलब भावात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव यानी बौद्धिक डोमेन, बौद्धिक क्षेत्र, और साइकोमोटर यानी दक्षता या कौशल वाले क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों का विकास करता है बच्चों में। ठीक है, तो ये आपका एजुकेशनल गेम। थर्ड है फिफ्थ है साइमुलेशन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। साइमुलेशन मीन्स होता है कि आपको किसी साइमुलेशन जो अपने आप में एक टीचिंग मेथड है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी लर्नर्स को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी विशिष्ट परिस्थिति में खड़ा किया जाता है और वो सारी चीजें संरचित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, ताकि वो उस परिस्थिति का, उस कंडीशन को महसूस कर सके। ठीक है, और उस कंडीशन में रहते हुए वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उनका रिस्पॉन्स
मैसेज कैसे होंगे, ये होता है सिमुलेशन। तो सिमुलेशन जो होता है, इसमें हम किसी ऐसी परिस्थिति, जैसे कि देखे होंगे आप नाटक वगैरह में या फिर किसी चीज में जो आप नहीं है, वो चीज आपको बनाया जाता है, और आप तब जब उस परिस्थिति में खड़े होते हैं तो आप उस सिचुएशन को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिमुलेशन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन भी CAI प्रदान करता है। ठीक है, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप। आपने पढ़ा होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक लर्निंग लेवल है। जो आपने गैगनेज की लर्निंग हायरार्की पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि गैगनेज ने जो लर्निंग का जो स्तर है, जो लेवल है, उसको 8 भागों में बांटा था। ठीक है, जिसमें टॉप मोस्ट पे होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल। मतलब कि यदि आपको किसी चीज में प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एटीट्यूड आपके अंदर आ गई, उसका नॉलेज आपको आ गया, मतलब कि आपने हाईएस्ट लेवल का लर्निंग की है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि किसी एक प्रॉब्लम का आप क्या होता है, बहुत सारे जो अनुमानित जो सॉल्व जो क्या उसका आंसर होगा या फिर क्या उसका समाधान होगा, बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, और उसमें से किसी एक को चुनकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब जहां कहीं भी यदि प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप क्वेश्चन की बात हुई, तो क्या होता है इसमें कि आपका जो है वो लर्निंग लेवल बहुत ही ऊंची क्वालिटी का होता है। समस्या समाधान मेथड बहुत ही ऊंचे क्वालिटी का आपका लर्निंग लेवल होता है। ठीक है, तो समस्या समाधान आप लोग मेरे ख्याल से पढ़े होंगे गैगनेज का लर्निंग हायरार्की। मैं आपको बीच बीच में उन सारे टॉपिक्स को अपने जो टॉपिक है उसके थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ, कि ताकि आपका ध्यान उन सारी चीजों से हो। ऐसे में क्या होता है, मैं कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती हूँ उन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, जब कभी भी आप एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो यदि आप उससे रिलेट करके किसी चीज को पढ़ाते हैं, आपने पढ़ा एक सीखने का क्या होता है, कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। मतलब आप कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं, तो आपको वो चीजें भी क्लियर हो रही हैं और आपको उन चीजों को पढ़ने के प्रति भी उत्सुकता जगती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप इसमें क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के बहुत ही हायर लेवल का कॉग्निटिव विकास करने के लिए होता है। ठीक है, अब है प्रैक्टिकल वर्क ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनको अपने सब्जेक्ट का, सपोज साइंस का, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या एक्सपोजर नहीं मिल पाता, खासकर वैसे जगहों पे जहाँ के स्कूल में लैब या फिर जो उसके इक्विपमेंट्स हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो लोग उस प्रैक्टिकल को केवल थियरी में पढ़ पाते हैं। ठीक है, जैसा कि बिहार में जनरली ऐसा ही है। ठीक है, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए कि हमारा जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल वर्क्स हैं जिसको हम लैब में करते हुए देखते हैं, और हम उन सारी चीजों को विजुअलाइज कर पाते हैं जिसको हमने थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है, तो हमको जो है वो एक कंप्यूटर के थ्रू एक प्रैक्टिकल वर्क का जो ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन होता है वो मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक और इसमें जोड़ा जा सकता है कि कंप्यूटर्स में जैसे कि कोई लर्नर्स यदि इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसने उस चीज को कैसे इंटरैक्ट किया, सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होती है, कंप्यूटर में के डेटा में फिट हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है या फिर जिन्होंने प्रोग्राम बनाया होता है, उनको पता होता है कि
कौन सा स्टूडेंट का लर्निंग लेवल कहाँ तक है, और यदि उसके जो प्रॉब्लम्स है लर्निंग रिगार्डिंग, उसको डायग्नोस्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, आप फाइंड करते हैं कि किसी जो बच्चे में उनकी जो लर्निंग की समस्या है, सीखने की जो समस्या है, वो किस तरह की है। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का यूज हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी करते हैं। डायग्नोस्टिक को हम लोग बोलते हैं हिंदी में निदान। लेकिन मैं आपको इस पर 1-2 मिनट का टाइम देना चाहूंगी कि बहुत लोग क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक को ऐसा समझते हैं, निदान मतलब किसी समस्या का निदान, समाधान नहीं। निदान, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है और कहाँ है, इस चीज को फाइंड करना को कहते हैं हिंदी में निदानात्मक, और निदानात्मक शिक्षण या निदानात्मक परीक्षण, और उसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक लर्निंग या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ठीक है, या असेसमेंट। ओके, तो हम डायग्नोस्ट कर पाते हैं बच्चों की समस्याओं को, उनके सीखने से संबंधित समस्याओं को, और डायग्नोस्टिक जो अप्रोच है हमारा, वो तब तक किसी काम का नहीं जब तक हम उसका समाधान नहीं निकालें। तो हमारा जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, वो पर्टिकुलर समस्या या प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड है लर्निंग से पर इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के, उसको फाइंड करके फिर उसका उपचारात्मक शिक्षण भी प्रदान करता है। मतलब कि जहां से समस्या शुरू हुई वहां पहुंचकर और उसे आगे बढ़ाने का, आज के सिखाने का काम करता है। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने मैथ्स पढ़ा और आपके मैथ्स पढ़ने के क्रम में आपने मल्टीप्लिकेशन अच्छे से नहीं सीखा और उससे आप आगे बढ़ गए और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड एक जो है एक एक नियम टाइप क्वेश्चन आपको मिले और आपको उस क्वेश्चंस को करने के तरीके मालूम है, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दिक्कत हो रही है, मतलब आपको वो चीज क्लियर नहीं है, तो कभी आपका आंसर सही नहीं आया। तो यदि आंसर सही नहीं है तो ये पता करना कि आंसर नहीं सही होने का, यानी गलत होने का, रॉन्ग होने का क्या कारण है। उसका कारण कहीं ये तो नहीं कि वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या फिर कोई बेसिक प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, या फिर और जो उससे नीचे लेवल का होता है। तो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में, और फिर उसके थ्रू हम लोग उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। तो ये हमारे हो गया आपका टाइप ऑफ से CAI। और इसमें एक और चीज होता है कि क्या करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। कंप्यूटर जो है वो चूंकि उनमें सारी डेटा फीड होती है, तो उसको पता होता है कि कौन से बच्चे, कौन से जो इंडिविजुअल हैं, उनकी लर्निंग कहाँ तक पहुंची है, उनको किस तरह के मटेरियल्स प्रोवाइड करने हैं, उनके सारे रिकॉर्ड कैसे रखने हैं, और उस रिकॉर्ड के बेसिस पर उनको आगे किस तरह की जो शिक्षण है वो देना है। तो ये आपका टाइप ऑफ CAI हो गया। जब भी आप कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के बारे में लिखेंगे तो आपको लिखेंगे कि कितने तरह से आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, या आपके जो लर्निंग मटेरियल्स हैं वो आपको कितने तरह के होते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका सारा का सारा है, ये क्या है, एक तरह का आपका प्रोग्राम है। ये सारा का सारा आपका प्रोग्राम है, और तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। और ये हम कर कहाँ बात कर रहे हैं, कंप्यूटर में। तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आपका पॉइंट आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है वैसा प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए आपको किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट
आपके प्रोग्रामर जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो आपका प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। दूसरा टेक्नीशियन, जो कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और वो एक मशीन है, तो मशीन में बहुत ज्यादा खराबियां आती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, उससे रिलेटेड चीजों को हैंडल करने के लिए आपको एक टेक्नीशियन या इंजीनियर की आवश्यकता होगी। और तीसरा, जो इन चीजों को अच्छे से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी, ऑपरेटर्स की आवश्यकता होगी जो आपको इसको ऑपरेट करेगा। तो जो आपका, आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इन 3 तरह के लोगों के लोग अपना काम किस तरह से कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। यदि प्रोग्राम अच्छे से बनाया गया हो, फिर दूसरा, आप जो कंप्यूटर्स है उसको अच्छे से शो अप कर पा रहा हो, तीसरा कि आपका जो प्रोग्राम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑपरेशन बहुत अच्छी और सुचारू तरफ से हो पा रहा हो, ठीक है। तो ये आपका CAI काम। अब है इसका जो है कि बेसिक एजम्पशंस क्या क्या है, आधारभूत मान्यताएं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इतने सारे चीज जानने के बाद कि हमारे छात्रों के शैक्षिक क्षेत्र में आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मतलब क्वालिटेटिव मतलब क्या हुआ, गुणात्मक, मतलब क्वेश्चंस के लेवल क्या है और उसके जो गुण है उसके आधार पे, और परिणात्मक मतलब क्वांटिटी वाइज। तो दोनों ही क्षेत्रों के लिए ये उपयोगी है। और बाकी सारी चीजें जो हमारी इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की हैं, कि इसमें क्या होता है, लर्नर्स अपनी गति से सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई समय जो होता है वो फिक्स नहीं होता, तो यहाँ पर अपनी जो उनकी पेस ऑफ लर्निंग है वो खुद डिसाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है अच्छा सीखने के लिए। आपको जो आपकी पेस ऑफ लर्निंग जो होता है वो खुद बच्चों को डिसाइड करने होते हैं, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हुआ, ठीक है। और इस प्रकार के कंप्यूटर द्वारा अधिगमकर्ता द्वारा अधिगम एवं परीक्षण के समय यहाँ पर क्या होता है कि अधिगम यानी लर्निंग भी प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ टेस्टिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। आप जो पढ़ने के लिए मटेरियल्स होते हैं, पढ़ने के बाद फिर उनकी टेस्टिंग की जाती है, और टेस्टिंग के बाद फिर क्या होता है, डायग्नोस्टिक होता है, निदानात्मक। आप फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ एरर है, ठीक है, गलती कहाँ है, किस पोजीशन पर है, किस इंस्टेंट पे है, और उसके अनुसार आप उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल इंस्ट्रक्शन की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। क्यों, किस आधार पे, क्योंकि उन सारी चीजों का रिकॉर्ड आपके पास कंप्यूटर में मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अनुसार उनके पास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे, आपने पढ़ा कि गेम्स हो सकते हैं या सिमुलेशन कंटेंट हो सकते हैं, बहुत सारी की चीजें उपलब्ध होती हैं, और उसको अपने इंटरेस्ट के अनुसार चूज कर बच्चे जो हैं वो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से उनको जो है क्या होगा, उनका उत्साह उसमें होगा और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ इसका जो फीडबैक भी उनके साथ ही साथ मिलता जाता है, तो ये फीडबैक उनको क्या करता है, मोटिवेट करता है आगे लर्न करने के लिए, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेज, यहाँ पर क्या 1-to-1 इंटरेक्शन है, एक कंप्यूटर्स होता है और एक स्टूडेंट होता है, और उसके बीच इंटरेक्शन की प्रोसेस होती है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो लर्नर्स होते हैं उन पर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ होता है, उनके इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के अनुसार, उनके इंडिविजुअल के पेस यानी गति, सीखने की गति के अनुसार, और उनके जो बौद्धिक क्षमता के अनुसार मटेरियल्स होता है जिससे वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा है इमीडिएट फीडबैक, जो कि आप पढ़े होंगे कि जब भी आपको एट अ टाइम, एट इंस्टेंट आपको फीडबैक मिलता है, तो ये आपका एक एडवांटेज होता है आगे की लर्निंग प्रक्रिया करने के लिए।
इससे क्या होता है, आपके अंदर उत्साह जगता है, आपको अपने लेवल का पता चलता है और आपको पता होता है कि आपको फिर जो आगे लर्न करनी है उसमें कौन-कौन से ड्रॉबैक्स है जिसे दूर करने हैं और आप कौन-कौन से एडवांटेजेस हैं जिसको आगे बढ़ाना है, कौन-कौन से आपका स्ट्रेंथ है जिसको और पावरफुल करना है। ठीक है? फिर सेल्फ पेसिंग मैं बता ही चुकी हूँ कि इसमें अपनी गति के अनुसार बच्चे आगे बढ़ते हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कि आपको इन मटेरियल्स को इतने टाइम ड्यूरेशन में करना है या पढ़ना है। तो ऐसे वो ज़्यादा कंफर्टेबल होकर उन सारी चीज़ों को पढ़ पाते हैं। ठीक है? प्राइवेसी ऑफ शाई एंड स्लो लर्नर्स, बहुत सारे धीमी गति वाले और शर्मीले बच्चे होते हैं जो क्लास में मतलब प्राइवेसी मेंटेन करने के चक्कर में कि मेरी कमियां, मेरी वीकनेसेस सब कोई जान नहीं पाए और उसका मजाक न उड़े, अपनी जो वीकनेसेस होते हैं वो अपने तक ही रखते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा वीकनेस जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए जो कि अब मतलब चूंकि क्लास में बच्चे उन पर हंसी नहीं, उनका मजाक नहीं हो रहा है, अपनी कमियों को नहीं दिखाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो वैसे के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां उनकी वीकनेसेस का उपचार किया जाता है, का निदान किया जाता है। ठीक है? किसके द्वारा? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के द्वारा। ठीक है? मल्टीमीडिया प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स टू प्रेजेंट डिफिकल्ट मटेरियल्स। जैसे आपने देखा कि बहुत लोगों की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। कुछ लोग क्या होते हैं, सुनकर उनकी लिसनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, सुनकर ज्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं। कुछ लोग होते हैं पिक्चराइज फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म्स में, ग्राफिक फॉर्म्स में देखकर ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं और बहुत तरह का उनका अपना टेस्ट होता है। कुछ लोग गेम से ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं। तो उन सारे लोगों के अप्रोचेज और उनके इंटरेस्ट के अनुसार जो मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में फेड होते हैं। मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है यहाँ पे और इस तरह से सारे तरह के लर्नर्स के लिए, सारे तरह के लर्निंग स्टाइल्स वाले लर्नर्स के लिए क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कुछ सीखने के लिए। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यहाँ क्या होता है, हम खुद से अपनी लर्निंग को डायरेक्ट करते हैं, निर्देशित करते हैं या दिशा देते हैं। तो यहाँ भी क्या है, आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को पूरा फॉलो किया जाता है। बच्चे अपने प्रति जिम्मेदार